सुनिए ना जी। दिल्ली गए मुकेश सहनी, सुने हैं कि लालू यादव जी से मिलने गए हैं। अच्छा ये बताइए इसमें कौन गुनाह है? मान रहे हैं कि लालू जी से मिलने गए हैं। अरे सामाजिक धर्म को छोड़ देंगे? हो सकता है लालू प्रसाद यादव से मिलने गए हो। लालू यादव का क्या गुनाह था भाई? मैं तो कहता हूँ कि मिश्रा जी 10 बरस मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ। उच्च न्यायपालिका में जो जातिवाद है, भाई भतीजावाद है, लालू यादव को जेल, जगन्नाथ मिश्रा को बेल। सरकार जब हमारा सामाजिक न्याय का मुद्दा कुंद होगा तो सरकार गिर सकती है और दूसरी सरकार बन सकती है। अगर आज सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी चाह लेंगे तो बिहार की सरकार कल गिर जाएगी और दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा और नीतीश जी चले जाएंगे वहाँ, कहाँ बाढ़ बोलते हैं ना, वो बाढ़ चले जाएंगे और वहाँ पर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। बिहार में खेल होने वाला है। अरे खेल क्यों नहीं होगा भाई? अच्छा एक चीज आप सुने हैं, लौटन राम जी के बारे में खबर है कि लौटन राम जी लौट रहे हैं समाजवादी पार्टी में। तो पिछड़ों की जनगणना कराने में भारत सरकार का पिछवाड़ा गीला क्यों होता है? इसी चीज में जिली सुख बधाई ले लीजिए। अरे जिली सुख, अरे कॉलेजियम, मैं पिछड़ा दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज का नेता हूँ, सामाजिक न्याय का नेता हूँ। लौटन राम निषाद अम्बेडकरवादी है, मंडलवादी है, पेरियारवादी है, कर्पूरी की विचारधारा में विश्वास रखता है और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मैंने 1992 में। हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं, वीआईपी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। बिहार में क्या हुआ और बनारस में क्या हुआ सब जानते हैं कि कैसे फूलन देवी जी की प्रतिमा लगाने के लिए मुकेश सहनी आते हैं, उनको बनारस से एयरपोर्ट पे ही रखा जाता है और बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। मुकेश सहनी बिहार जाके कह रहे हैं कि जो हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम आग लगा देंगे। पर्दा, जो पर्दा के पीछे खेल होगा उस पर्दे में आग लगा देंगे। और भाजपा वाला कह रहे हैं कि हमको मुकेश सहनी की जरूरत नहीं, हम सरकार चला लेंगे। जदयू वाला भी ऐसने सुर है। देखिए जो ये बयान वहाँ पर कटाक्ष चल रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही हैं, अंदर की बातें कुछ और हैं, बाहर की बातें कुछ और। वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो गिदड़ भभकी दे रहे हैं, सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी को जो है कि धमकी दे रहे हैं कि मुकेश सहनी की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। एक सबसे बड़ी राजनीति जो डिवाइड एंड रूल की होती है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, वो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है कि हमारा जो है कि भाई जो है भाई के खिलाफ बोला, मल्लाह बोल रहे हैं, वही कर रहा हूँ। अजय सहनी, अरे अजय निषाद की औकात, अरे अजय निषाद के पिताजी हम लोगों के साथी थे, उनको 1996 में रैली, कैप्टन साहब, कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जी भले हमारे पिता की उम्र के थे, लेकिन एकलव्य सेना के माध्यम से हम लोगों ने उनको नेता बनाने का काम किया। और जब भी वो शुरुआती दौर में कार्यक्रम कोई चाहे वहाँ के पंचायती राज भवन में कराए हों, चाहे और तमाम हाल में कराए हों, चाहे ठीक है, कैप्टन साहब के साथ आप काम किए। आज मुकेश सहनी की परिस्थिति क्या हो गई? मुकेश सहनी ने मल्लाहों को जगाया, उनको सपना दिखाया कि तुम भी नेता मंत्री बन सकते हो, विधायक बन सकते हो। चुनाव आया तो उनकी पार्टी से, मल्लाहों की पार्टी से एक भी मल्लाह विधायक नहीं, अपने भी चुनाव हार गए। जो 4 को विधायक हैं गैर मल्लाह हैं और सबका सूर मुकेश सहनी के खिलाफ है। ऐसा तो किसी विधायकों का तो नहीं आया है, लेकिन वो नेताओं, राजू जी का नहीं आया है, अरे वो मिश्र जी का नहीं आया है, वो सब साथ में हैं। अभी कल डिनर हुआ है साथ में, सब लोग साथ में खाना खाए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आज निषाद, अजय निषाद की भाषा आ रही है, एक एमएलसी की भी शायद भाषा आई है जो दूसरे पट की, उनको जो है ना जाति विद्वेष की भावना से इस तरह से प्रेरित होकर कर रहे हैं। आज सारे दल जो है आज निषाद नेताओं की खोज करना, पूछे कुछ और। लौटन जी आप बोलते हैं जो सच्चाई है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और आप बोलते हैं कि अति पिछड़ा नेता हैं। अति पिछड़ा सबसे ज्यादा आबादी। मैं अति पिछड़ा का ही नहीं, मैं पिछड़ा दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज का नेता हूँ, सामाजिक न्याय का नेता हूँ। लौटन राम निषाद अम्बेडकरवादी है, मंडलवादी है, पेरियारवादी है, कर्पूरी की विचारधारा में विश्वास रखता है और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मैंने 1992 में मैंने संकल्प लिया था कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटन राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद समाज को झूठे सपने दिखा करके चंदाखोरी लेकर अपना घर भरने का काम नहीं करेगा। मैं जहां भी रहा हूं, जिस दल के साथ मेरा चाहे बाहरी संबंध हो, सामाजिक न्याय के मुद्दे को मैं कहीं कुंद नहीं होने दिया हूँ। मुकेश सहनी खाली कुर्सी बंगला के लिए मंत्री हैं वहाँ, उनको भाजपा वाला कुछ भी बोल दे रहा है, जदयू वाला कुछ भी बोल दे रहा है, बेचारे मजबूर हो गए हैं। देखिए सनाफ मल्लाह इतना नहीं, वो बाजीगर हैं। कौन बाजीगर है?
सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बाजीगर हैं और आज बिहार की सरकार के किक मेकर हैं। मैं जानता हूं आंतरिक समीकरण, अगर आज सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी चाह लेंगे तो बिहार की सरकार कल गिर जाएगी और दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा। सन ऑफ मल्ला की राजनीति को, कूटनीति को समझना बड़ा कठिन काम है। वह आज वो चतुर खिलाड़ी हो गए, लोग बच्चा समझते हैं राजनीति में। सन ऑफ मल्ला एकदम मेच्योर लीडर है। मांझी जी बोले हैं कि मल्ला, सन ऑफ मल्ला के बारे में जो आप बोले हैं, जीतन राम मांझी बोले हैं कि मुकेश सहनी मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ। अरे दोनों हमारे भाई है, दोनों लोग एक हैं। जहां सन ऑफ मल्ला का जो निर्णय होगा वही जीतन राम मांझी का होगा। मांझी और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अलग अलग नहीं हैं। और वास्तव में जो कल कहा है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने कि पर्दे की आड़ में खेल होगा तो पर्दे में आग लगा देंगे, तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को विश्वास है और वह विश्वास उचित है। और बिहार की सरकार आज चल रही है तो मुकेश सहनी के, जीतन राम मांझी जी के सहयोग से चल रही है। मल्ला और मांझी का बेटा ही वहाँ की राजनीति में जो चाहेंगे, जब चाहेंगे बदलाव होगा। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आज सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की गली गली में चर्चा हो रही है कि यह कहां से निषाद का बेटा कहां। दिल्ली कहा गए तो दिल्ली कहा गए, दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? वह नेता हैं। लालू जी से मिलने गए, कल हम बम्बई जाएंगे। लालू जी से मिलने गए हैं। लालू जी हमारे नेता हैं। देखिए लालू जी के अगर पक्ष में अगर कोई आवाज उठाने वाला रहा होगा, देश के अंदर की बात करता हूं, तो चौधरी लौटर राम निषाद रहा है। मुकेश सहनी की बात करें हम। अरे भाई देखिए, सुनिए। अरे दिल्ली मुकेश सहनी, लालू अरे श्री कृष्ण बैकवर्ड थे ना, तो छोड़िए ना। कृष्ण को माखन चोर कहा, लालू को चारा चोर कहा, अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा। किन बेईमानों ने कहा? उन बेईमानों को बेनकाब करने की जरूरत है। लालू यादव का क्या गुनाह था भाई? मैं तो कहता हूं कि मिश्रा जी 10 बरस मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ। लालू प्रसाद यादव जी जनता दल की 1990 में सरकार बनी, चारा घोटाला जांच समिति बनाया और उच्च न्यायपालिका में जो जातिवाद है, भाई भतीजावाद है, लालू यादव को जेल, जगन्नाथ मिश्रा को बेल। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ओबीसी SC ST को कार्यपालिका में ही नहीं, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में, सभी संस्थानों में, उच्च केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में जिली सुख बधाई ले लीजिए। अरे कॉलेजियम का हम विरोध करते रहे हैं, कॉलेजियम का करेंगे। अगर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से IAS और PCS का, PPS का, AFS का चयन होता है तो उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में जो एक 5 सदस्यों की कमेटी बनती है उसके द्वारा मनोनयन नहीं होना चाहिए। उसका भी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के पटन पर राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग, लोटन जी जरा सा, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, जज परीक्षा देके जज बनना चाहिए। हाँ। 2 लाइन के बात ले इतना बोले, सुनिए मेरी बात। आपको जी सुख बधाई दे रहे हैं, नीट वाला परीक्षा जो होगा उसमें आरक्षण लागू होगा। तो मैं भी तो लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए तो बधाई दे खुशी है। मैं सभी पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के संगठनों को, मोदी जी आरक्षण दिए हैं कि आप लोग लड़ के लिए हैं? ये लड़ करके पिछड़ों की ताकत से, पिछड़े वर्ग के संगठनों के आंदोलन से जो आवाज बुलंद हुई है उसकी बदौलत जो है देश की सरकार हिली है कि अगर पिछड़े वर्ग के को अधिकारों से वंचित करेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) के तहत जो मिला है। सुनिए ना जी, दिल्ली गए मुकेश सहनी, सुने कि लालू यादव जी से मिलने गए हैं। अच्छा ये बताइए इसमें कौन गुनाह है? हम कोई कहते कि अखिलेश यादव से लौटर राम मिलने गए हैं, नेताजी का आशीर्वाद लेने गए हैं। अरे भाई नेताजी हम लोगों के बड़े बुजुर्ग हैं और नेताजी से, लालू प्रसाद यादव से हमने भी सीखा है। नेताजी रामविलास पासवान के साथ लौटर राम भी गाजीपुर में, बनारस में और मंच साझा किया है। तो हम अब जो है कि क्या सामाजिक, आप मान रहे कि लालू जी से मिलने गए? अरे सामाजिक धर्म को छोड़ देंगे? हो सकता है लालू प्रसाद यादव से मिलने गए हो, अपने निजी कार्य से गए हो। यह मीडिया के लोग मेरे भैया, आप लोग तिल का तार काहे को बनाते हैं? आप लोग कोई जा ना पाए, किसी से बात न कर पाए। हम कहाँ, हम मना किए हैं? हम मना किए हैं? हम पूछिए नहीं, आप लोग मीन का मेख निकालने का काम करते हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे बताइए? देखिए जिस दिन लगेगा कि निषाद समाज का ही नहीं, पिछड़ों का, दलितों का अपमान हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये मंत्री पद क्या होता है? मंत्री पद दाएं से बाएं हो जाएगा, लेकिन पिछड़े दलितों का, निषाद मछुआरों का हित अहित होगा, वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे नेता ने तो ऐलान जंग कर दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज ने कि हमारी 2014 में सरकार बनेगी तो पूरे देश के में जो आरक्षण की विसंगति है, हम विसंगति को दूर करके निषाद मल्ला केवट को
अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे। मैं वेद प्रकाश भाई, मैं बता देना चाहता हूं कि देश की केंद्रीय राजधानी दिल्ली का मल्लाह अनुसूचित जाति में है, जिससे हमारा बेटी रोटी का रिश्ता होता है। पश्चिम बंगाल का झालो मालो जलिया नाम सुधा पटनी केवट कैवर्ता चाई बरछाई तीयर कदमा मही से दास अगर अनुसूचित जाति का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का मझवार तुरैया गोल खरवार खैराहा खोरोट अनुसूचित जाति का हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड का मल्लाह केवट बिंद नुनिया अनुसूचित जाति का क्यों नहीं हो सकता। अगर चमार की पर्यायवाची सारी जातियां सेंसस ऑफ इंडिया 1961 के आधार पर जाटो जाटोई अहिरवार दबकर मोची कुरील रैगर आदि धर्मी रमदसिया शिवदसिया नीम पिपैल करदम दोहरा दोहरे दोहर उतरहा दक्षिणहा अहिरवार संघवार को जाटो और चमार का प्रमाण पत्र मिलता है, तो सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में जो मझवार की जेनेरिक नेम्स सिनोनिम्स पैरानिम माझी मल्लाह केवट गोण मझवार राजगोण को माना है, तो मल्लाह केवट बिंद को मझवार का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। सुनिए मेरी बात जी, इसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो अगर लड़ाई सही है तो मिलना चाहिए। दूसरी बात जो हम पूछ रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं कि बल जातिवार जनगणना के खिलाफ बोल रहे हैं भाजपा वाले, बल नहीं होना चाहिए। आप हैं वीआईपी पार्टी जातिवार जनगणना के पक्ष में है। वीआईपी पार्टी हम पहले से भी चिल्लाते रहते हैं। वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी मैं मांग करता हूं कि अगर एससी एसटी की जनगणना होती है, हर सेंसस में 2011 में एससी एसटी की जनगणना हुई, धार्मिक अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की हुई, दिव्यांग की और हिजड़ों की हुई, तो पिछड़ों की जनगणना कराने में भारत सरकार का पिछवाड़ा गीला क्यों होता है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, और मैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारी ओबीसी की जनगणना कराओ और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) के तहत हमें एससी एसटी की तरह समानुपाती आरक्षण दिलाओ। और हमें कार्यपालिका में ही नहीं, हमें विधायिका न्यायपालिका में भी आरक्षण चाहिए। डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हमें ओबीसी एससी एसटी के लोगों को हमें निजी संस्थानों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। अगर मोदी सरकार कही कि हम जातिवार जनगणना नहीं करेंगे, इसल होना इस्तीफा देंगे मुकेश सहनी। अच्छा ये बताइए, हमसे पूछे ना, हमारा विचार पूछिए आप ना। आपके नेता राजनाथ सिंह जी, आप मुकेश सहनी प्रतिनिधि 2018 में जो 2018 में मोदी वन सरकार में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, और 15 जून 2018 को उन्होंने सेंसस कमिश्नर की जनगणना विभाग के अधिकारियों की कर्मचारियों की मीटिंग करते हुए पूछे कुछ बताएं। ये पिछले वीडियो में भी बोले। नहीं अभी बोलिए ना। अरे भैया, आप बोले कि हम 2021 के सेंसस में ओबीसी की जनगणना कराएंगे, 2024 में खुलासा करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो जनगणना का प्रारूप पत्र जारी हुआ है उसमें ओबीसी का कॉलम गायब क्यों किया गया है। अब ये पिछड़े दलित वंचित जो है अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमें हिंदुत्व नहीं, हमें सामाजिक न्याय चाहिए। हम अम्बेडकरवादी हैं, पेरियारवादी हैं, मंडलवादी हैं, कर्पूरी में विश्वास रखने वाले हैं, ज्योतिबा फूले छत्रपति साहू जी की में हमारी आस्था है, और संविधान नहीं। तो बताओ आज हम लोग जो खड़ा हो रहे हैं सम्मान नहीं, छोड़िए लोटन जी सुनिए, आप बोले मंत्री पद दाएं बाएं होते रहता है। हाँ। जातिवार जनगणना नहीं हुआ तो मंत्री पद दाएं बाएं करिएगा। देखिए, मुकेश सहनी पूछिए। हमें पहला तो मोटो रहा किसान ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का जो उदय 2014 में हुआ, तो निषादों मल्लाहों केवटों बिंदो नोनियों के सम्मान के सवाल पर हुआ। और आज भी सन ऑफ मल्लाह का ये ऐलान जंग है कि अगर 2022 के चुनाव से पहले अगर शीतकालीन सत्र में अगर मल्लाह केवट बिन धीवर का हार गोड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को और बिहार के मल्लाह केवट नुनिया को, अगर झारखंड के मल्लाह केवट बिंद नुनिया चाई तीयर को अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होगा। नहीं, बिहार में जो है उसका बोलिए, ये नहीं घुमाइए। अरे अभी तो हमको देखना है, शीतकालीन सत्र को देखना है ना। अरे अभी हम रणछोड़ काहे के बने बीच में, हम बीच में काहे के भाग जाए। जब तक हमारी संभावनाएं दिख रही हैं कि अब हमारा काम हो सकता है। यहाँ तो आपको बुलाइए नहीं रहा है। कौन भाजपा बुला रहा है? कौन भाजपा वाला? अच्छा, तो भाजपा से हमसे क्या मतलब है? हमको अपनी पार्टी से मतलब है। अरे हमको वीआईपी से मतलब है, हमको भाजपा सपा कांग्रेस से मतलब नहीं है, जिससे हमारी विचारधारा मिलेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। एक सिंपल सवाल एकदम इसी लाइन में जवाब दिए। अगर आपके समाज को, जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया 2022 के चुनाव तक, तो बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ दीजिएगा। अरे वो तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का ऐलान है
कि अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और 2022 से पहले अगर आरक्षण नहीं मिला तो जैसे वादा खिलाफी 2004 से आज तक हो रहा है ना, वो अब वादे पर विश्वास हम नहीं करेंगे। पहले हमारा आरक्षण दो, समर्थन लो, हाथ मिलाओ, गठबंधन करो, नहीं तो 2022 के चुनाव में अब राम और निषाद राज के मित्रता का हवाला। तो यूपी ने बिहार की बात, अरे यूपी बिहार दोनों भाई भाई है, हमारी आधा से अधिक रिश्तेदारी तो बिहार में है, छपरा में है, बबुआ में, रोहतास, सासाराम, वहाँ सरकार गिरेगी। सरकार जब हमारा सामाजिक न्याय का मुद्दा कुंद होगा तो सरकार गिर सकती है और दूसरी सरकार बन सकती है। अच्छा, एक चीज आप सुने हैं, लौटन राम जी के बारे में खबर है कि लौटन राम जी लौट रहे हैं समाजवादी पार्टी में। अच्छा, हमने नाम का आप अंदाजा लगा रहे हैं। लौटन राम निषाद कह दिया पहले कि मैं मंडलवादी हूँ, 1990 के दशक को देखा हूँ। ये जितने लोग हैं मंडल कमीशन के बारे में नहीं जानते होंगे। मुकेश सहनी छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी मैं कहता हूँ 95% नेता जो बड़े बड़े एमएलसी और राज्यसभा में गए हैं, मंडल पर अगर 10 वाक्य लिखना हो तो नहीं लिख पाएंगे, और यहाँ तक कि वो नहीं जानते। मुकेश सहनी लिख देंगे। अरे वो ना जाने लौटन राम तो उनका सिपाही है कि नहीं है। लौटन राम लड़ेगा वो लड़ाई, क्या जरूरी है कि कर्पूरी ठाकुर जो लड़ाई लड़े, रामनाथ ठाकुर भी लड़ाई लड़ेंगे? का नहीं, रामनाथ ठाकुर का चुप हो गए, चुप हो गए, हो जाएंगे राज्यसभा में। लौटन राम एमपी एमएलए बनने चाहे ना बने, लेकिन लौटन राम निषाद सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेगा, पिछड़े दलितों सपा में जाइएगा, बात करेगा। सपा में जाइएगा। सपा में काहे को जाएंगे? हम वीआईपी को दौड़ाएंगे, और 2022 में हम किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर बनेंगे, और 2022 में जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल वीआईपी के हाथ में होगा। बिहार में रिमोट चल गया। अरे रिमोट दबी है, जहां बटन दबा, और नीतीश जी चले जाएंगे वहाँ, कहाँ बाढ़ बोलते हैं ना, वो बाढ़ चले जाएंगे, और वहाँ पर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। बिहार में खेल होने वाला है। अरे खेल क्यों नहीं होगा भाई? राजनीति में कोई चीज निश्चित नहीं होता, सुबह क्या शाम को क्या हो जाता है। ये सब पहले हमको नहीं समझ में आया। हाँ। पर्दा में आग लगा देने का मतलब क्या होता है? जो पर्दे की आड़ में खेल होगा उसी में बोरा में बंद करके है। और जैसे अंग्रेजन के हमारे पूर्वज जो उन्होंने देश की आजादी खातिर डुबाई के मार डाले, तो वैसे अगर केहू खेल करी, हमारे पिछड़े दलित में अगर खलल डाली, तो बोरा में कस के ले चल के गंगा जी में बहवा दे। भाजपा जदयू वाला चारों विधायक को ले लेंगे। अरे कुछ नहीं, लेना होता तो ले लिए होते, अब उनकी औकात नहीं है लेने की। हमारी पार्टी है, और आज भी चारों विधायक जो हैं, भले ही कभी कभी होता है लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड किसी का काम न करे, तो कहीं ऐसा बयान आ गया होगा हमने नहीं सुना है भाई, तो हम उस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन चारों विधायक अभी सनाफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ हैं और डिनर कर रहे हैं। अभी परसों शाम को डिनर हुआ। भाजपा में रह के योगी से बैर, योगी से बैर, हमारी विचारधारा, हर पार्टी की विचारधारा होती है, हमारी भी आइडियोलॉजी है। लौटन राम कहीं भी रहेगा तो पिछड़े दलितों वंचितों की ही आवाज उठाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी 2 वर्षों तक था, और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग और माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग चलती है, उसका जन्मदाता चौधरी लौटन राम निषाद है। मैं पिछड़ों के मान सम्मान में मैं आन नहीं बिकने दूंगा, मैं मान नहीं गिरने दूंगा, जान भले चले जाए लेकिन पिछड़ों की, दलितों की आवाज बंद नहीं होने दूंगा। मैं दहाड़ता रहूंगा, चट्टी पर, चौराहे पर, जहां भी अगर सदन का सदस्य भी बन गया भविष्य में, तो वहां पर पिछड़ों दलितों के सम्मान में, उनके अधिकारों के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर फाइल भी फाड़नी पड़ेगी, अगर हड़कंप भी बचाना पड़ेगा भोला पासवान की तरह, तो लौटन राम पीछे नहीं हटेगा। चलिए, तो लौटन राम निषाद जी कह रहे हैं बल 2022 से पहले अनुसूचित जाति जनजाति में मल्लाह जाति को शामिल नहीं किया गया, तो खेला होगा बिहार में सरकार से गठबंधन भी, मतलब एनडीए गठबंधन तोड़ लेंगे, सरकारों गिरा देंगे। तो ये लौटन राम निषाद जी कहना है, जो कि वीआईपी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका क्या कहना है इनकी बात को लेकर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देखा पसंद आया शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हमारे, तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।